गणों में जो पठित शब्द है उन पठित शब्दों में समृतादि दोषों को निराकरण करके ही सूत्रकार शब्दों का समावेश किए हैं और सूत्र का प्रणयन किए हैं। इस तरह से समाधान वार्तिक के द्वारा अपने लोग यह समझ रहे हैं जो गर्ग आदि विदादि पाठों के द्वारा समृतादियों की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर आक्षेप भाष्य फिर कह रहे हैं अस्ति अन्यत गर्ग आदि विदादि पाठ प्रयोजनम। जो अस्ति अन्यत गर्ग आदि विदादि पाठ प्रयोजनम, ये जो आपने कहा जो गर्गादि विदादि पाठों के द्वारा समृतादि रूपी जो दोष है उन दोषों का निराकरण हो जाता है, उन दोषों की निवृत्ति हो जाती है, ये बात नहीं है। तो क्या कारण है, क्या आक्षेप है? तो आक्षेप में कह रहे अस्ति अन्यद गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजनम। गर्गादि विदादि पाठ का प्रयोजन जो है कुछ अन्य ही है। तो क्या है अन्य? तो बोल रहे समुदायानाम साधुत्वम यथा स्यात्, अर्थात समुदाय में गर्गादि में जो पठित जो शब्द समुदाय है उनका साधुत्व जिससे हो जाए, उन शब्दों की प्रतिपत्ति जिससे हो जाए सम्यक रूपेण, इसके लिए गणों की कल्पना की गई है। एवं तरही अष्टादशदा भिन्नाम निवृत्त कलादिकाम अवर्णस्य प्रत्यापत्तिम बक्ष्यामि। तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि आप गर्गादि विदादि पाठों की कल्पना यदि आप उनमें पठित शब्दों की सिद्धि के लिए ही यदि आप मानते हैं तो जितने भी वर्ण है स्वर वर्ण है, स्वर वर्णों का अवान्तर भेद होता है और 18 प्रकार के ही 18 प्रकार के उ 18 प्रकार के री 30 प्रकार के, तो उसके लिए आप भिन्न भिन्न रूप में निवृत्ति कलादिकाम अवर्णस्य प्रत्यापत्तिम बक्ष्यामि। अर्थात इन स्थलों में इन वर्णों में वह समृतादि दोष जो है सो समृतादि दोष निवृत्त रहेगा और इस स्थल में प्रवृत्त होगा। इस तरह का आदेश आपको करना चाहिए। तो सातरही वक्तव्या, तभी वो जो प्रत्यापत्ति जो है तब करना चाहिए। तो बोल रहे हैं जो लिंगार्था तो प्रत्यापत्ति लिंगार्था सातरही भवति, लिंगार्था सातरही भवति। लिंग मतलब चिन्ह, उसको जब आप विधान करेंगे ये और एक ही और 18 प्रकार के हैं और ये दोष से युक्त है, ये दोष से युक्त नहीं है, तो वहाँ पर तो विधान करना है आक्षेपियों के तहत। तो आक्षेपियों के तहत यदि विधान करना है तो कैसे विधान करेंगे? तो लिंगार्था मतलब लिंग के द्वारा, लिंग मतलब चिन्ह के द्वारा, कोई ऐसा विशेष चिन्ह से उसको अंकित करेंगे जिसके द्वारा यह ज्ञान हो जाएगा जो ये यहाँ पर यह दोष है, इस दोष का निराकरण अपेक्षा है या इस दोष से यह दोष युक्त है। इस तरह के लिए लिंगार्थातु प्रत्यापत्ति ये एक देश समाधान वार्तिक में कह रहे हैं। तो लिंगार्था सा तरी भवती, लिंगार्थ के लिए लिंग के लिए ही वह प्रत्यापत्ति होगी। तो बोले तत्तर ही वक्तव्यम, तो बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलना चाहिए? लिंगों को हर एक जो निवृत्ति मतलब समृतादि जो दोष है उन दोषों को निवृत्ति के लिए लिंग की कल्पना, चिन्हों की कल्पना आवश्यक है। तो बोल रहे हैं जो नहीं तत्तर ही वक्तव्यम, बोलना चाहिए। तो बोले यद्यपि एतदुच्यते अथवा एतर ही अनेकम अनुबंध शतम नोच्चार्यम संज्ञा च न वक्तव्या। यद्यपि एतद उच्यते, यदि आप इस तरह का बोलेंगे तो उसको भी यदि आप बोलिए, अथवा आप इस तरह से भी बोल सकते हैं क्या, जो अनुबंध जो एक सौ प्रकार के आप बोले हैं उसको भी नहीं बोलना चाहिए, इत संज्ञा भी नहीं कहना चाहिए, लोभ भी नहीं कहना चाहिए। यद अनुबंध क्रियते तत्कलादिभिक्रिय करिष्यते, जो अनुबंध के द्वारा इस शास्त्र में
कल्पना की गई है, जो काम अनुबंध के द्वारा किया जाता है वह कलादि दोषों के द्वारा भी किया जा सकता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो बोलते हैं सिद्ध्यति, ये आप तो कह सकते हैं। ये इस तरह की कल्पना व इस तरह की युक्ति आप दे सकते हैं, परंतु यह युक्ति संगत नहीं है। कलादि दोषों को निवृत्ति के लिए पाणिनि ने विरादि या गर्गादि पाठों की कल्पना का उच्चारण या पाठ किए हैं, तो उसके द्वारा ही संवृतादि दोषों की निवृत्ति हो जाती है। तो इसके बाद यदि मैं आपके आक्षेप के तहत आपके अनुसार यदि मैं मान लूँ जो नहीं विरादि या गर्गादि पाठों की जो कल्पना है, पाठों का जो कारण है, वह कारण उस गणों में जो पठित शब्द है उन शब्दों को यथायथ रूप से जानने के लिए, सिद्धि के लिए, तो आपके हिसाब से तब मुझे 18 प्रकार के जो भिन्न भिन्न वर्ण है उन भिन्न भिन्न वर्णों के लिए निवृत्तादि में जो संवृतादि दोष जो आते हैं उन संवृतादि दोषों की निवृत्ति के लिए तरह तरह की कल्पना करनी होगी। इसके बाद में आपने कहा जो उसमें उन संवृतादि दोषों को निराकरण करने के लिए आप चिन्ह के द्वारा अंकित कर दीजिए, जिससे आपको किसी तरह की आपत्ति नहीं आएगी। तो बोल रहे हैं जो ये आप ठीक है, ये आपने कहा आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं जो अनुबंध जो 100 अनुबंध जो किया गया है, इसमें अनेकों अनुबंध जो किया गया है उसके अनुबंध की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। आप यह भी कह सकते हैं जो इत संज्ञा की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप यह भी कह सकते हैं लोप संज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। और अनुबंध के द्वारा कलादि दोषों का निवृत्ति जिसकी इत संज्ञा होगी उसको वो इत संज्ञा परक जो स्वर वर्ण है संवृतादि दोषों से अन्वित है, इसीलिए उसकी इत संज्ञा हो गई। इस तरह की बात आप कह रहे हैं। इस तरह का यदि विधान मैं कर देता हूँ तो युक्ति संगत तो होगा। अर्थात अनुबंध से युक्त जो भी स्वर वर्ण है वह कलादि दोषों के द्वारा युक्त है। उन कलादि दोषों से युक्त वर्णों की इत संज्ञा जहाँ पर होगी वहाँ पर आपको मान लेना है ये संवृतादि दोषों से अन्वित था। युक्ति संगत आपका तर्कपूर्ण आपकी उक्ति है, परंतु सिद्धति एवं ये तो सिद्ध तो हो जाएगा, किंतु अपाननीयंतु भवति, किंतु पाणिनि सम्मत तो नहीं होगा, क्योंकि पाणिनि जी ने इस तरह की कल्पना, इस तरह की बातें नहीं कही है। तो पाणिनि शास्त्र में अपने लोग प्रवृत्त हुए हैं, पाणिनि शास्त्र के अध्ययन में अभी अपने लोग अग्रसर हो रहे हैं। पाणिनि शास्त्रों की पुष्टि के लिए, पाणिनि शास्त्रों की प्रामाणिकता को व्यक्त करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। तो वहाँ पर आप पाणिनि को ही, पाणिनि की जो दृष्टि है, पाणिनि जी का जो विचार है, उसी विचार को यदि आप विचार से विमुख हो जाते हैं तब तो आप अपने शास्त्र की कल्पना अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप अपना शास्त्रों के लिए एक अपना व्याकरण भी प्रणयन कर सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पर जो आक्षेप आपके द्वारा किया जा रहा है ये अपाणनीय होगा। और जो पाणिनि से सम्मत है वही प्रमाण है, पाणिनि से जो सम्मत नहीं हो प्रामाणिक नहीं है, यही अभिप्राय है। ननु च उत्तम, अच्छा यथा तथा, इसीलिए बोल रहे हैं यथा न्यासम एवं अस्तु, अर्थात जो न्यास किया गया है, जो कहा गया है उतना तक ही हो, वही युक्त संगत है। तो ननु च उत्तम आकृति उपदेशात् सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधा इति, आपने आक्षेप
को स्मरण कराते हुए कह रहे हैं आकृति उपदेशात सिद्धमिति चेत समृद्धादि नाम प्रतिषेध, अर्थात आकृति उपदेश से सिद्ध यदि आप कहते हैं वह वर्ण उपदिष्ट वर्ण, तो समृद्धादियों का प्रतिषेध के लिए आपको एक नियम कहना चाहिए। तो बोल रहे हैं जो परिहृदय में तत्, इसके लिए मैं पहले कारण भी कहा हूँ क्या, गर्गादि विदादि पाठात समृद्धादि नाम निवृत्तिर भविष्यति। गर्गादि विदादि अर्थात गणों का पाठ यहाँ पर किया गया है, तो इस गणों का पाठ में समृद्धादि दोषों को ध्यान में रख करके ही शब्दों का समावेश किया गया है। ननुचा अन्यत गर्गादि पिदाद, और वहाँ पर आपके समाधान में जो एक आक्षेपी के द्वारा पुष्टि की गई थी, युक्ति के द्वारा जो गर्गादि विदादि पाठों की जो कल्पना है वह उसका कुछ दूसरा ही प्रयोजन है, कुछ अन्य ही कारण है, जिससे गर्गादि विदादि पाठों में पठित जो शब्द है वह शब्द यथायथ रूप से लोग समझ सके। तो बोल रहे हैं जो तब बोल रहे हैं समाधान साधक भाष्य में एवं तदि उभयम अनेन क्रियते, तब आप ऐसा उसको करिए क्या, द्विविध प्रकार की जो भ्रांतियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, उन दोनों तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए पाठश्चैव विशेष्यते कलादयश्च निवर्त्यन्ते, अर्थात जो गर्गादि विदादि पाठों में जो आपको भ्रांतियाँ हो रही, मैं तो एक बार आपको पहले कह दिया, जो समृद्धादि दोष जो है पाठों के तहत आकृति गण में समृद्धादि दोषों को ध्यान में रख करके ही वहाँ समृद्धादि दोषों की कल्पना वहाँ होगी ही नहीं। अर्थात आकृति गणों में जो पठित शब्द है वहाँ पर समृद्धादि दोषों की बात चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। तो आपने कहा जो नहीं उसका कुछ दूसरा कारण है, तो इसके लिए समाधान दे रहे हैं। तो आप ऐसा करिए पाठश्चैव विशेष्यते, पाठ के द्वारा पाठश्च एवं विशेष्यते, पाठ ही वहाँ पर विशेष रूप से है, और कलादि जो है जो दोष है उसको वहाँ से निवृत्त कर दीजिए। कथम पुनः एकेन यत्नेन उभयम लभ्यम, मान लीजिए पाठ को आप विशेष रूप से मान लीजिए और कलादि को वहाँ से आप हटा दीजिए, तो एक ही स्थल में दो कारण मैं कैसे मान लूँ। कथम पुनः एकेन यत्नेन उभयम लभ्यम, एक यत्न के द्वारा एक स्थल में एक ही स्थान में एक यत्न से दो प्रकार का काम कैसे हो सकता है, तो बोलते लभ्यम मिथ्या हो सकता है। कथम, तो बोलते हैं कैसे, तो बोलते द्विगता भी हेतवो भवन्ति, द्विविध हेतु भी होता है। तद यथा, जैसे आम्रास्य सिक्ता अपितरस्य प्रणीता, मान लीजिए कोई तर्पण कर रहे हैं, कोई नित्य संध्या वंदन के बाद में तर्पण करते हैं, संयोगवश किसी बगीचे में वो बैठ करके संध्या कर रहे हैं, किसी वृक्ष के नीचे, वो वृक्ष जो है आम का बगीचा है तो स्वतः है आम का ही वृक्ष होगा, तो आम के वृक्ष में के नीचे बैठ करके संध्या वंदन किया, तर्पण कर रहा है, तो तर्पण में क्या होगा, तर्पण भी होगा और आम्र वृक्ष का सिंचन भी होगा। तो आम्रास्य सिक्ता अपितरश्च प्रणीता, अर्थात आम्र का विसेचन भी हो गया और पितर जो है प्रसन्न भी हो गए। तो एक ही काम में दो हेतु तो हुआ। तथा वाक्यानि अपि द्विष्ठानि भवन्ति, इसी तरह से वाक्य भी दो प्रकार के अर्थ को बताने वाले होते हैं। जैसे श्वेतो धावति अलम्बुषाणाम याता इति, श्वेतो धावति अलम्बुषाणाम याता इति, इस तरह से श्वेत दौड़ता है और अलम्बुस जो है जाता है। इस तरह से जो है वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। अथवा इदम तावत अयम प्रष्टव्य, अथवा
यह यहाँ पर प्रष्टव्य है, पूछना चाहिए जो को इमे संवृतादय श्रूयेरन इतु इति। ये जो संवृतादि दोष जो है ये समझना अनिवार्य है, ये पूछना चाहिए, समझना चाहिए। ये जो संवृतादि दोष है, ये संवृतादि दोष कहाँ कहाँ सुना जाता है, ये संवृतादि दोष की उपस्थिति कहाँ कहाँ आप मान सकते हैं, कहाँ कहाँ होता है। तो बोलता है आगमेशु संवृतादि दोषों का स्थल आगम होता है, दोषों की प्रवृत्ति आगम में होता है। तो आगमा शुद्धा पठ्यन्ते, आगम जो है शुद्ध रूप से पढ़े गए हैं। विकारेषु तर्हि, विकार में तो बोलते विकारा भी शुद्धा पठ्यन्ते, विकार भी जो है वो भी शुद्ध रूप से ही पठित है। प्रत्यया भी तो प्रत्ययों में तब मान के चलिए तो प्रत्यया भी शुद्धा पठ्यन्ते, प्रत्यय भी शुद्ध रूप से पढ़े गए हैं। तो धातु में तब मान लीजिए धातु सुतरी बोले धातु भी शुद्धा पठ्यन्ते, धातु भी शुद्ध रूप से ही अर्थात संवृतादि दोषों को निराकरण करते हुए पढ़े गए हैं। प्रातिपदिकेषु तर्हि, प्रातिपदिकों में तब मान लीजिए तो प्रातिपदिकानि भी शुद्धानि पठ्यन्ते, प्रातिपदिक भी शुद्ध रूप से ही पढ़े गए हैं। यानी तर्हि अग्रहणानि प्रातिपदिकानि, जो अग्रहित जो प्रातिपदिक है तो उसमें ये संवृतादि दोष आएंगे। तो एतेषाम अपि स्वरवर्णानाम अनुपूर्व ज्ञानार्थम उपदेशा कर्तव्य। तो तर्हि अग्रहित जो प्रातिपदिक है उन अग्रहित प्रातिपदिकों, अग्रहित प्रातिपदिक जो है उनमें स्वर वर्णों का अनुपूर्व ज्ञानार्थ उपदेश करना चाहिए। तो बोल रहे शश इति माभूत, अर्थात शश इति माभूत, दोनों शश तो शश इस तरह से नहीं होना चाहिए, दोनों श जो है तालव्य है उसके स्थान में दोनों मूर्धन श नहीं होना चाहिए, ये बात। पलाशः पलाशो माभूत, पलाश जो है पलाश न हो। मंचको मंचक माभूत, मंचक जो है मंचक न ही हो। तो बोल रहे हैं जो आगमाश्च विकाराश्च प्रत्ययासः धातुभि उच्चार्जन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ता कलादयः, अर्थात आगम विकार प्रत्यय धातु में कलादि संवृतादि दोषों का स्थान नहीं है, संवृतादि दोषों की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि आगम भी शुद्ध पढ़े गए हैं, विकार भी शुद्ध पढ़े गए हैं, प्रत्यय भी शुद्ध पढ़े गए हैं, धातु भी शुद्ध पढ़े गए हैं, प्रातिपदिक भी शुद्ध पढ़े गए हैं। तो इसीलिए इनमें संवृतादि दोषों की कल्पना आवश्यक नहीं है। इस तरह से यहाँ पर प्रथम आन्निक पूर्ण हुआ। अब हम द्वितीय प्रत्याहारान्निक जो है, द्वितीय आन्निक का नाम प्रत्याहारान्निक नाम करण किया गया है द्वितीय आन्निक का, उस द्वितीय आन्निक का अध्ययन करेंगे। अयुण, माहेश्वर सूत्र में सबसे पहला सूत्र अयुण है। अयुण सूत्र में सबसे पहला वर्ण ओ है। ये ओ वर्ण के विषय में अभी चर्चा कर रहे हैं। जो अकारस्य विपरीतोपदेश आकार ग्रहणार्थ, यहाँ पर आकार को विपरीतोपदेश रूप में प्रतिज्ञा किए हैं भाष्यकार। इसके लिए वार्तिक कह रहे हैं अकारस्य विपरीतोपदेश आकार ग्रहणार्थ। आकार विपरीतोपदेश ही है। विपरीतोपदेश इसलिए मैं कह रहा हूँ जिससे यह आकार को भी ग्रहण कर ले, अपना रूप जो है दीर्घ प्लुत इत्यादि उसका भी ग्रहण जिससे कर ले। अकारस्य विपरीतोपदेश कर्तव्य, तब
आकार का विवृतोपदेश करना चाहिए। कि प्रयोजन, क्या प्रयोजन है? तो बोल रहे हैं जो आकार ग्रहणार्थ, आकार ग्रहण के लिए। अकार सवर्ण ग्रहणेन आकारम अपि यथा गृह्णीयात्। आकार सवर्ण नियम, सवर्णता के तहत सवर्ण नियमानुसार, सवर्ण विधायक नियमानुसार अपने सवर्णी आकार को भी जिससे ग्रहण कर ले, कर सके। तो यहाँ पर आक्षेप कर रहे हैं जो क्या कारण है जो यह आकार अपने सवर्ण आकार को ग्रहण नहीं कर पाएगा। आपने जो कारण बताया, जो विवृतोपदेश में आकार को आप इसलिए स्वीकार करिए, ग्रहण करिए, जिससे अपने सवर्ण आकार को ग्रहण कर ले, क्या कारण है? क्या कारण है जो वह आकार को ग्रहण नहीं कर पाएगा? बोले विवाद भेदात, विवाद भेद से। किमुच्यते विवाद भेदात की? क्या विवाद भेद के कारण से आप बोल रहे हैं विवाद भेदात थी? बोले न पुनः काल भेदात भी नहीं, विवाद भेद से ही नहीं, काल भेदात भी। क्योंकि ओ और आ में विवाद भेद तो है ही है, काल भेद भी है। क्योंकि एक मात्रिक काल है, द्विमात्रिक काल है, काल भेद भी है। यथेव ही अयम विवाद भिन्न एवं काल भिन्नो अपि। तो आपने जो यहाँ पर विवाद भेद कारण बताया, विवाद भेद ही नहीं है, काल भेद भी तो मैं देख रहा हूँ। सत्यमेव तत्, समाधान में कह रहे हैं तो सत्यमेव तत्, सत्य सही। बक्ष्यति, मैं इस बात को कहूँगा। कहाँ पर? तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम। इस सूत्र में आस्य ग्रहणस्य प्रयोजनम, इस सूत्र में आस्य ग्रहण का प्रयोजन क्या है? आस्य येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते सवर्ण संज्ञा भवन्ति इति। आस्य में आस्य भवम, आस्यम, तो आस्य में जिन वर्णों का स्थान तुल्य हो, जिन वर्णों का देश स्थान तुल्य हो, और प्रयत्न भी जिस वर्णों का तुल्य हो, वो सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। वाह्यस्य पुनः आस्यात् कालः तेन स्यादेव काल भिन्नस्य ग्रहणम। ये वाह्य जो है सो आस्यात् कालः तेन स्यादेव काल भिन्नस्य ग्रहणम। ये वाह्य जो है ये आस्य और काल से भिन्न है, अलग है। इसीलिए यहाँ पर काल भिन्न का ग्रहण, विवाद का ग्रहण किया गया है। नो पुनर्विवाद भिन्न, सब विवाद भिन्न की बात यहाँ पर नहीं की गई है, नहीं की जाती है। विवाद भिन्न, नो पुनर्विवाद भिन्नस्य किं पुनः इदं विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते। आहोस्वित, यहाँ पर पंक्ति के अंत में जो कह रहे हैं, जो बाह्यस्य पुनः आस्यात् कालः, बाह्य जो है बाहरी, बाह्य प्रयत्न भी मान लीजिए आप। आस्यात् कालः, आस्य से जो काल है, तेन स्यादेव काल भिन्नस्य ग्रहणम। तो आस्य से बाहर का संबंध है, बाह्य संबंध है काल का, इसलिए काल भिन्न और जो है आ में परिवर्तित हो रहा है।
नो पुनर्विवाद भिन्न स, विवाद जो है भिन्न, इसको आप नहीं कहिए। तो बोल रहे हैं किंग पुनः इदम विवृतस्य, ध्यान से श्रवण करेंगे, आक्षेप भाष्यकार है किंग पुनः इदम विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते आहुस्वित संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते। आप एक बात बताइए हमको, जो यह जो आकार है या विवृतोपदिश्यमान है, तो आकार विवृतोपदिश्यमान है, इसको प्रयोग, इसका ध्यान में, इसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोजन को मैं कह रहा हूँ, अथवा संवृत रूप में ये उपदिश्यमान है, विवृत रूप में मैं उसको विधान कर रहा हूँ। उपदिश्यमान या विवृत रूपी आकार है, इसका प्रयोजन मैं कह रहा हूँ, या संवृत रूप में उपदिष्ट ये आकार विवृत रूप में मैं इसको व्यक्त कर रहा हूँ, विधान कर रहा हूँ। विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते। तो बोल रहे हैं विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते। उपदिश्यमानस्य विवृतस्य आकारस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते। अर्थात यह जो आकार है, यह उपदिश्यमान विवृत है, इसका जो प्रयोजन है, इस प्रयोजन को मैं कह रहा हूँ। कथम ज्ञायते, ऐसे मैं समझूं, यदयम् अ इति अकारस्य विवृतस्य संवृतता प्रत्यापत्तिं शास्ति। पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी के अंतिम सूत्र अ, इस सूत्र के द्वारा एक विधान किया गया है, विवृतम अनुद्य संवृतो अनेन विधीयते। अर्थात अकारस्य विवृतस्य, अकार जो विवृत रूपी है उपदिश्यमान, उसको संवृत रूप में समझे, इस बात का विधान करना जो है यही प्रमाण है। इसी के तहत हम समझ रहे हैं जो उपदेश्यमान जो आकार है वो विवृत है, इसका प्रयोजन है, इस प्रयोजन को मैं कह रहा हूँ। तो बोल रहे हैं समाधान बाधक भाष्य में न एतद अस्ति ज्ञापकम, इसको आप ज्ञापक कैसे कहते हैं? इसको आप ज्ञापक मत बोलिए। अस्ति ही अन्यत एतस्य वचने प्रयोजनम, इसका प्रयोजन अन्य कारण में अभिनिहित है, अन्य कारण में इसका प्रयोजन अभिनिहित है। ठीक है, आप ही बताइए क्या अन्य कारण में अभिनिहित है इसका कारण? किम? तो अतिखट्वा अतिमाला इत्यत्र आंतर्जतो विवृतस्य विवृतः आपनोति संवृतः स्यात् इत्येवम् अर्था प्रत्यापत्ति। खट्वाम अतिक्रांतः, अतिखट्वा अत्यादया क्रांत्याद्यर्थे द्वितीयया, खट्वाम अतिक्रांतः अतिखट्वा, मालाम अतिक्रांतः अतिमाला इत्यादि। यहाँ पर आ को आप अ कर देते हैं। इत्यत्र आंतर्जतो विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति, तो आंतर मात्राकृत
मात्राकृत संबंध से आ के स्थान में तो आ ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर संवृतस्या, उस विपरीत को जिससे संवृत हो जाए, अर्थात आ को आ ही होना था, उस आ के स्थान में जिससे असंवृत हो जाए, इस अर्थ को ध्यान में रख करके ही संवृत रूपी आपत्ति की गई है। इसके बाद नो एतद अस्ति, बोल रहे हैं नहीं, इस तरह की बातें आप नहीं कह सकते हैं। नैव लोके न च वेदे अकारः विवृतोऽस्ति, न लोक में न तो वेद में अकार जो है विवृत है। तस्तरी संवृतः जोस्ति स भविष्यति, यह अकार जो है वो संवृत है, और जो है वही तो होगा। तदेतत् प्रत्यापत्ति वचनम ज्ञापकमेव भविष्यति, इसीलिए प्रत्यापत्ति जो वचन होता है उस वचन को आप ज्ञापक ही मानिए। वो ज्ञापक हमेशा सिद्ध होता है। विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते इति, उपदिश्यमान जो अकार वो विवृत है, उस विवृत रूपी आकार को ध्यान में रखते हुए उसका जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को मैं कह रहा हूँ। यही बात कहा। पुनः अत्र विशेषः क्या, यहाँ पर विवृतो अदृश्यमान आकार, या आक्षेप में जो आपने कहा जो आंतर्जता विवृत के स्थान में संवृत हो, तो बोल रहे हैं किं पुनः अत्र विशेष विवृतस्य उपदेश्यमानस्य प्रयोजनवाक्ये संवृतस्य उपदेश्यमानस्य वा विवृत उपदेशश्चोदित। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता है? यह आकार विवृतोपदिश्यमान है। विवृतोपदिश्यमान आकार को ध्यान में रखते हुए मैं संवृत रूप में उसको प्रयोग करूँगा, इस बात को मानूं, या संवृत रूप में उपदिष्ट है या आकार उसको विवृत रूप में, इन दोनों में किस बात को यहाँ पर ध्यान में रखा जाए। बोल रहे न खलु कश्चिद विशेषः, न खलु कश्चिद विशेषः, अर्थात यहाँ पर विशेष कुछ नहीं है। आहो पुरुषिका मात्रम तु भवान आह, आहो पुरुषिका, अहो अहम पुरुष, अहो पुरुष, पुरुषिका का मतलब होता है आत्मश्लाघी गुण से युक्त अहंकारी, अपने बात को ही मानने वाला। तो आहो पुरुषिका मात्रम तु भवान आह, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बात को ही सिर्फ जानते हैं, अपनी बातों को ही सिर्फ कहते हैं। संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृत उपदेशश्चोद्यते इति, क्योंकि मैंने तो कहा नहीं जो ये आकार जो है संवृतोपदिश्यमान है और विवृत रूप में इसका प्रयोजन है, इसीलिए विवृत रूप में विधान करना चाहिए। वयम तो ब्रूमः, मैं कह, हम लोग कह रहे हैं विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते,
अर्थात यह जो अकार है विवृतोपदिश्यमान है, इसका प्रयोजन अन्वाख्यान कर रहा हूँ। इस तरह से इसके आगे तस्य विवृतोपदेशात् अन्यत्रापि विवृतोपदेशात् सवर्णग्रहणार्थ वार्तिक कहे गए हैं। तो इस वार्तिक को पुनः कल करेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।